नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज के इस क्लास में हम जो आपका रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा था, और यह क्लास चाहे आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सब्जेक्ट के दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, इतना पहले समझ लो आप, ठीक है। और जो आपका रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक जो चल रहा था, इसको आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें आपका केवल 2 से 3 टाइप्स इसमें बचा हुआ है, कह सकते हैं उसको आप कॉन्सेप्ट, कि जो आपका टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हम आज की इस क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और सब्जेक्ट वाले में कह सकते हो आप, या फिर वह भी आपका जनरल पेपर का ही पार्ट है अलजेब्रा, जिसको हमने कंप्लीट किया। उसमें क्या था, केवल जनरल बातों को हमने केवल सीखा, लेकिन अभी उसमें आपका पॉलिनोमियल बचा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा है, तो इन सबको भी हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर चलेंगे हम अलजेब्रा वाले टॉपिक पर, या फिर इस जनरल वाले पार्ट में अगर इसके आगे अगर हम नया टॉपिक की बात करें तो इसमें हम परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो और इसके पहले जितनी भी क्लास हुई थी वह सब आपकी लाइव वे में हुई थी, लेकिन अब आपकी हो सकता है 3-4 क्लास आगे जो आपको मिलेगी वह आपका रहेगा रिकॉर्डेड वे में। क्योंकि देखो लाइव क्लास में क्या है कि क्वेश्चन को यहाँ पर हमें डायरेक्ट लिखना पड़ता था, लेकिन अगर रिकॉर्डेड वे में क्लास लेंगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा जो समय हमें लगता है क्वेश्चन को नोट करने में, तो वहाँ पर हमारा समय थोड़ा बचेगा और हम एक ही क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम आज की इस क्लास में 2 क्वेश्चन साइड में लेते हैं। यहाँ पर देखो साइड में दिखेगा आपको क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पहले समझना ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ो और इसको समझो, क्योंकि अभी इसी पर बेस्ड हम इसमें कई क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टाइप है। इस क्लास का टाइप नंबर ये फर्स्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि ये फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा, तब तक आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, जो आपका इसमें टाइप नंबर फर्स्ट दिया है, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला क्या है, देखो चलो इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 व 2:1 के रूप में है। यदि दोनों बर्तनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण निकालकर अन्य बर्तन में डाला जाता है तो नए बर्तन के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही आपको बताना है इसमें। इसमें क्या देखो 2 बर्तन है, 2 बर्तन में दूध और पानी का जो मिश्रण है आपका अलग अलग दिया है, लेकिन इसमें बोला कि अगर उन्हीं दोनों बर्तन में से अगर बराबर मात्रा में अगर हम दूध और पानी के मिश्रण को निकाल कर एक अलग बर्तन में रखें तो उसमें दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा, यह आपको बताना है। तो चलो देखो सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सीखो। इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान से सीखो, क्योंकि पहला दूसरा क्वेश्चन में आप समझो, फिर अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग खुद से बनाना, ठीक है। चलो देखो इसमें जो सबसे पहले बोला है कि दोनों बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है कितना है, 2:3 है। इसमें क्या बोल रहा है आपका 2:3 है। देखो ध्यान से, अगर इसमें हम यहाँ पर ले लें मिल्क, यहाँ पर लिखे, और जो इसमें पानी है उसको ले लें हम W वाटर से, ठीक है। जो पहला इसमें जो देखो जो सबसे पहला जो इसमें बर्तन है, अगर इसको ले लेते हैं इस प्रकार से, पहले बर्तन में जो इसमें अनुपात दिया है दूध और पानी का, वह दिया इसमें कितना 3:2, क्या दिया है यहाँ पर 3:2 दिया है। और इसके बाद जो दूसरा जो बर्तन है उसमें जो पानी और दूध का जो मिश्रण है उसका अनुपात है 2:1 है, ठीक है। यह आपका दिया है। अब देखो खुद से बताओ आप लोग कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मिश्रण इसमें टोटल कितना है, कि अगर इसमें देखो ध्यान से, अगर इसमें दूध की मात्रा अगर 3 है और पानी की मात्रा 2 है तो मिश्रण इसमें कितना होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि जो इसमें मिक्सचर है यह मिलाकर दोनों का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से दूसरा वाले बर्तन में जो मिश्रण की जो मात्रा है कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से अगर आप इसको समझो तो इसमें जो दूध और पानी का जो अनुपात जो दोनों बर्तन में है, अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इसमें मिश्रण मिल रहा है। लेकिन मिश्रण जो दोनों का है यह अलग अलग है, और हमें जब इसमें बताना है कि अगर बराबर मात्रा में दोनों में से अगर हम दूध और पानी का जो मिश्रण है इसको अगर बराबर मात्रा में निकाले तो लास्ट में इसमें देखो ऐसे करके समझो, दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में अगर हम मिश्रण को निकालें तो लास्ट में जो आपको दूध और पानी का अनुपात रहेगा वह क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसमें मिश्रण है, मिश्रण को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें जो मिश्रण है इसको बराबर करेंगे। यहाँ पर देखो पहले वाले बर्तन का मिश्रण कितना है 5 है, दूसरे वाले का कितना है यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें,
अब बताओ कि अगर हमें 5 और 3 इन दोनों का जो यहाँ पर यह दिया है मिश्रण, अगर इन दोनों का आपस में बराबर करना है तो क्या करेंगे, पहले वाले में भी हम क्या करते हैं दूसरे वाले से मल्टीप्लाई यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे वाले में पहले वाले से मल्टीप्लाई यानी कि 5 से कर दें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पच्चे हो जाएगा 15 और यह भी कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी कि यहाँ पर अब आपका मिश्रण क्या हो जाएगा बराबर। लेकिन ऐसा नहीं केवल हम इसमें मिश्रण में ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मिश्रण में जो अनुपात है इनमें भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा कि 3 का ही मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, और इसके बाद जब इसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा और 5 का इसमें भी होगा। तो इस प्रकार से आपको जो नया जो रेशियो इनका मिलेगा दूध और पानी का, चलो इसको पहले वाले क्वेश्चन में हम लिखते हैं लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम फिर से लिखना चाहें कि जो पहला जो इसमें मिश्रण था इसमें दूध और पानी का कितना हो जाएगा 3, देखो दूध इसमें कितना हो जाएगा 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 का कितना हो जाएगा 9 रेशियो, और पानी वाला कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर कितने के हो गया आपका 15 के हो गया। यही तो मिला ना। दूसरा वाला जो इसमें था इसको देखो, यार नया आपका मिश्रण कितना हो जाएगा, नया अनुपात इसका कितना बनेगा 5 दूनी हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 5 के 9 5, ये भी बराबर किसके हो जाएगा 15 का। अब देखो इसमें ध्यान से कि जो मिश्रण है ये आपस में क्या हो गया बराबर हो गया कि 15 15 है बराबर हो गया। अब अगर इसमें से बराबर बराबर मात्रा में अगर हम इसमें से मिश्रण को निकालें एक अलग बर्तन में डालें तो वहां पर जो दूध और पानी का रेशियो मिलेगा वह हमें क्या मिलेगा, देखो इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा 6 5 11, 19 रेशियो 11 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, यही आपका मिल्क और वाटर का रेशियो मिलेगा, ठीक है, आपका यही हो जाएगा आंसर। तो देखो ऑप्शन में किसी में दिया है ये, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग बताओ ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलो आप समझो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलो देखो इसको ध्यान से समझना। इसमें जो बोला है कि दो बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वह 4:3 है। चलो इसको मैं यहाँ पर नोट करते हैं जो इस क्वेश्चन में दिया है कि इसमें भी क्या है कि एक बर्तन है जिसमें यहाँ पे लिख लो आप मिल्क और यहाँ पे लिख लो आप वाटर, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो इसमें दिया कितना 4:3 है। बहुत ही इजी जी ये क्वेश्चन, केवल इसको आप समझो ध्यान से। और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो वह आपका है इसमें 2:3 है। कितना है 2:1 है, 3 नहीं 2:1 है, ठीक है। अब अगर आपको पता है इसमें कि दूध का जो अनुपात कितना है और पानी का अनुपात, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि इसमें मिश्रण कितना होगा। तो मिश्रण इसमें कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा, इसमें मिश्रण कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। दोनों का मिश्रण जो इसमें दिया है यह तो बराबर है नहीं, कि मिश्रण की संख्या तो बराबर है नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो चलो 3 का इंटू हम इसमें करते हैं और 7 का इंटू इसमें कर देते हैं, तो कितना ये हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21 हो जाएगा और ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बराबर हो गया। लेकिन 3 का ही मल्टीप्लाई इसमें भी हम करेंगे क्योंकि ऊपर वाले में जब ऊपर वाले के रेशियो में जब यहाँ पर देखो ऊपर वाले के मिश्रण में अगर 3 का मल्टीप्लाई हमने किया तो उसके रेशियो में भी 3 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा, और यहाँ पर 7 का हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई। तो अब इस प्रकार से अब आप बता सकते हो कि अगर इसमें जो आपसे पूछा है कि यह दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण निकालकर अन्य बर्तन में अगर डाला जाए तो उसमें पानी और दूध का, ऐसे नहीं, दूध और पानी का जो अनुपात हुआ क्या होगा, क्या हो जाएगा। फिर इसको चलो देखो यह इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके लिखो कितना हो जाएगा 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 12 और 14 कितना हो जाएगा आपका 12 और 14 आपका हो जाएगा 26, 12 और 14 आपका हो जाएगा 26। फिर यहाँ पर लगेगा रेशियो और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 7 का 7 9 7 कितना हो जाएगा 16। और ध्यान से देखें तो यह आपका किसी ना किसी नंबर से आपका मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है ये आपका 26 है, आपका 16 है। चलो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, चलो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आपका हो जाएगा देखो 13 दूनी 26 13 रेशो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, तो यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा 13:8 यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अब आप लोग यहाँ पर एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि यह जो आपका पहला और दूसरा जो क्वेश्चन था ये आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ। बताओ आप सभी लोग, फिर चलते हैं हम आगे। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ इसका आंसर, आप सभी लोग बताओ।
चलते हैं, देखो अब आगे। आंसर नहीं बताना, आपको यह कमेंट करके बताना है कि जो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो चलेंगे नेक्स्ट वाले पर, जिसका आंसर आप लोग बताओगे। 2 क्वेश्चन आपका यह हुआ, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। चलो देखो, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप लोग बताना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, चलो देखो, अब यहां पर भी आपके सामने 2 क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसको हम पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें क्या बोला है, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 व 4:1 के रूप में है। यदि दोनों बर्तनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण निकालकर अन्य बर्तन में डाला जाता है तो नए बर्तन के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। देखो, जैसे हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी की तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप लोग इस 3 वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आप सभी लोग बताओ, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से समझना, यह थोड़ा सा आपका इसमें अब चेंज हुआ है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का जो अनुपात हुआ दिया है कितना, 2:1 है। इसमें देखो क्या किया, जो मिश्रण है, मिश्रण की मात्रा इसमें दे दिया कितना है, 60 लीटर। आगे बोला है क्या, इस अनुपात को 1:2 के, देखो इस अनुपात को 1:2 के 1:2 करने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। देखो कितना इजी ये क्वेश्चन है, समझो ध्यान से। सबसे पहले इसमें जो मिश्रण की मात्रा है दे दिया है कितना है, इसमें 60 लीटर है। ये तो आपका इसमें दे दिया है कितना है, 60 लीटर। क्या है आपका, जो इसमें मिक्सचर है, ठीक है, जो इसमें आपका मिक्सचर है, ये आपका इसमें दे दिया है मिश्रण, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका रेशियो जो दिया हुआ है कितना है, इसको चलो देखते हैं। क्या इसमें बोला सबसे पहले कि इसमें क्या है, दूध व पानी का जो अनुपात है इसमें, यहाँ पर चलो लिखो आप मिल्क और लिख दो आप वाटर। इन दोनों का जो इसमें अनुपात हुआ दिया कितना है, 2:1 है, 2:1 है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है कि इस अनुपात को, जो यह अनुपात है, इसी को हमें करना है कितना, 1:2 में करना है, कि 1:2 में हमें करना है। 1:2 में इसी अनुपात को करने के लिए इसमें जो है क्या बोला है कि मिश्रण में और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो, हमें यहाँ पर इस अनुपात को चेंज करना है इस अनुपात में, यानी कि 2:1 को हमें, देखो 2:1 में ऐसा हम क्या चेंज करें जिससे है आपका 1:2 में हो जाए। लेकिन इसमें केवल हमें क्या करना है, पानी को बढ़ाना है, ठीक है। दूध में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना, केवल हमें क्या इसमें करना है, पानी को बढ़ाना है। तो देखो खुद से बताओ आप, अगर पहले अनुपात में जो दूध की जो इसमें मात्रा थी अगर वह 2 है, तो दूसरे में भी हमें दूध की मात्रा कितनी हमें करनी चाहिए, 2। जिससे इसमें क्या बोला है कि पहले और दूसरे की जो मात्रा है वह बिल्कुल हमें क्या करना है, बराबर करना है। देखो बराबर का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि दूध का जो मात्रा है हमें बराबर करना, लेकिन इसमें जो पानी की मात्रा है इसको हम बढ़ा, इसमें और कितना बढ़ाएं, इसमें यह बोला है। तो देखो अगर पहले 2 था, दूसरे वाले को भी हमें 2 ही करना पड़ेगा। चलो इसमें क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम दूध वाले में हम कोई भी परिवर्तन ना करें। तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तो आपका हो गया 2 का इंटू इसमें हो गया, तो ये आपका हो गया 2, और इसमें 2 का इंटू हो तो यह कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब देखो पहले और दूसरे जो अनुपात में दूध की मात्रा बिल्कुल बराबर है, इसमें दूध की मात्रा में हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो पानी की जो मात्रा है यहाँ पे कितना हो गई, जो इसमें जो पानी की मात्रा है कितना हो गई, पहले 1 थी, अब कितना हो गया, इसमें 4 हो गया। यानी कि इसमें पानी की मात्रा में कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है। यही तो हुआ ना, पहले 1 थी लेकिन अब कितना हो गया, 4। यानी कि इसमें पानी की मात्रा कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो यही आपको देखो इसमें बताना था कितना बढ़ाना है, 3। तो इस प्रकार से देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इसमें टोटल जो मिश्रण है वह तो दिया है कितना है, 60 लीटर। यानी कि जो देखो 2 इसमें क्या था, दूध था, और पानी कितना था, 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। इन दोनों को ऐड करेंगे ना हम, तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ये जो 3 यूनिट था इसमें, यह बराबर किसके था, 60 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 के। 1 यूनिट इसमें बराबर कितने का हो जाएगा, 20 के। लेकिन और एक चीज इसमें और भी बोल दिया है क्या,
कि देखो आपको क्या करना था कि केवल पानी की मात्रा को हमें बढ़ाना था, दूध की मात्रा को हमें कांस्टेंट रखना था बराबर, तो दूध की मात्रा यहाँ पर बराबर है, लेकिन पानी की मात्रा 1 से जब 4 होगी यानी कि इसमें कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो जब 1 बराबर इसमें कितने के है, 20 के है, तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा, 3 गुणे में 20 कर दो आप, बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो ये 60 आपका हो जाएगा इसमें आंसर कि हमें 60 लीटर इसमें पानी और मिलाना पड़ेगा, जिससे इसका रेशियो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा इसमें आंसर। तो इसमें जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, जो दिया इसमें ऑप्शन नंबर सी, वही कि हमें दूध की मात्रा को हमें कांस्टेंट रखना है, लेकिन पानी की मात्रा इसमें हम कितना बढ़ा दें जिससे इसका रेशियो 2:1 से बदल कर यह 1:2 हो जाए। तो क्या हमें करना पड़ेगा, 60 लीटर पानी को हमें इसमें और मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लो आप लीटर पानी, जिससे आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, आपका क्लियर हुआ, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी देखो इसको हम और भी अच्छे से क्लियर करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इसको नोट करो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग समझना केवल, ठीक है। जिनको अगर नहीं समझ में आया तो लोग परेशान ना होंगे, ध्यान से इस अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आप लोग ध्यान से समझना। देखो दोनों क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड है, इसको ध्यान से आप समझना। अभी देखो आपका यह कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या बोला है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का जो अनुपात है 3:2 है। ठीक है, इस मिश्रण को 1:2 करने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। इसमें भी देखो सेम वही बोला है क्या कि इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें जो टोटल जो मिश्रण है वह कितना है, 80 लीटर है। मिश्रण की मात्रा इसमें दे दिया कितना, 80 लीटर, लेकिन इसमें जो दूध और पानी का जो अनुपात है, या पहले इसमें कितना था जो दिया इसमें 3:1 है। देखो इस प्रकार से लिख लो आप, मिल्क और इसमें वाटर का जो रेशियो इसमें दिया हुआ कितना है, 3:1 है। कितना है, 3:1 है। खुद से बताओ अगर जो मिश्रण की मात्रा इसमें कितनी हो जाएगी, अगर दूध इसमें 3 है और इसमें जो वाटर है, जो पानी है, वह कितना है, 1 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि जो यही 4 है इसमें, जो इसमें 4 आया आपका, 4 इसका मिश्रण जो आया, यही 4 बराबर किसके हो जाएगा, 80 के। यहीं पर लिखो चलो आप, 3 और 1 4, यही टोटल मिलाकर 4 होगा ना। इस मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4। तो यही 4 बराबर 4 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 80 लीटर के। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो टोटल जो मिश्रण की मात्रा है कितना है, 80 लीटर है। 80 के तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 80 बटे में कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना आ जाएगा, 20 के। 1 बराबर इसमें 1 यूनिट बराबर कितने का आ जाएगा, 20 के। ये आपका हो गया। अब इतने पर इसको आप रख दो। अब आगे जो बोला इसमें कि इस अनुपात को 3 अनुपात नहीं, ये तो मैं आगे बढ़ गया। इस अनुपात को 1:2 करने के लिए, देखो 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी हमें और ऐड करना होगा, कितना, 1:2 में हमें इसको बदलना है। किसमें बदलना है, 1:2 में हमें बदलना है। इसका मतलब इसमें दूध की मात्रा 1 और इसमें पानी की मात्रा कितना, इसमें 2 करना है। इस रेशियो में हमें करना है इसको। पहले इसका रेशियो कितना था, 3:1 था, लेकिन इसमें देखो इस रेशियो में हमें केवल क्या चेंज करना है, पानी की मात्रा को बढ़ाना है या फिर घटाना है, जो भी करना हो। पानी में केवल हम करेंगे, दूध को हम बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे। लेकिन देखो पहले जो दूध का जो रेशियो था वह कितना था, 3, तो बाद में कितना यहाँ पर हो गया, 1, तो इसको हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। यानी कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इन सब में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, फिर 3 रेशियो 3 दूनी कितना आपका हो जाएगा, 6। यही तो होगा ना, क्योंकि हमें इसमें दूध की मात्रा को कांस्टेंट रखना होगा, तो हमने इसको कांस्टेंट रख दिया। यानी कि पहले 3 था, बाद में भी 3 हो गया। यही तो सेम हुआ। लेकिन और पानी की मात्रा देखो क्या हुआ, पहले था यहाँ पर 1 और अब कितना हो गया, 6। तो 1 को जब हम 6 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5। यानी कि इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। 5 यूनिट पानी की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें कितना, 5। तो आप बताओ जब इसमें 1 यूनिट बराबर कितना है, इसमें 1 बराबर कितने के, 20 लीटर के, तो 5 बराबर कितने के होगा, कि देखो खुद समझो आप कि इसमें अगर पानी जब पहले 1 था और इसको हमें 6 करना पड़ेगा, तो इसमें पानी हमें कितना बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है। तो जब 1 बराबर है 20 के, तो 5 बराबर कितने हो जाएगा, 5 गुणे में 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 25 100 लीटर पानी इसमें हमें और बढ़ाना पड़ेगा। यही हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। क्या इसमें दिया है आंसर, मिस्टेक हुआ है कहीं पे कुछ, देखो मिस्टेक हमारा यहीं पर हो गया है। पहले ही 2 अनुपात यहाँ पर कितना, 3:2 था यहाँ पर। अब देखो सही हुआ, 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5। तो 5 बराबर जब 80 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 80 बटे में 5,
16 × 25 हो जाएगा 80, यानी कि 1 लीटर बराबर कितने का हो जाएगा 16 के, तो 5 बराबर कितने का हो जाएगा, 5 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 5 होगा, गलत यहाँ पर हुआ, देखो यहाँ पर 2 से यहाँ पर 6 हुआ, 2 से यहाँ पर 6 हुआ, यानी कितने की वृद्धि इसमें हुई 2, और यहाँ पर 2 को इसमें माइनस करेंगे 4, 4 की वृद्धि हुई, तो 4 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 चौक कितना हो जाएगा 64। अब देखो सही हुआ है, मिस्टेक यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, जो हमने रेशियो लिखा था उसमें, तो आप लोग परेशान ना हो ना, फिर से आप इस क्वेश्चन के बाद फिर से समझ लो। इसमें जो देखो क्या बोला है कि ये देखो 80 लीटर के मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात हुआ कितना है, 3:2 है। जब 3:2 इसका जो रेशियो दिया है मिश्रण का, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5, तो यानी कि 5 इसका टोटल क्या है मिश्रण है, लेकिन इसमें मिश्रण की संख्या कितने दिया है, कितना लीटर दिया है 80 लीटर, तो 5 बराबर कितने को हो जाएगा 80 लीटर के, तो 1 बराबर हो जाएगा कितने के 16 लीटर के। ये आपका हो गया कि हमें 1 का मान पता चल गया, 1 यूनिट का मान। अब हमें रेशियो क्या करना है, इसको बदल कर हमें लाना है 1:2 के अनुपात में, तो लेकिन इसमें क्या हमें चेंजेस करना है, इस क्वेश्चन में बोला है कि पानी की मात्रा को कितना हम बढ़ाएं, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूध की मात्रा है बिल्कुल क्या है कांस्टेंट है, तो पहले जब दूध की मात्रा 3 थी तो बाद में भी हमें दूध की मात्रा को 3 ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरे वाले रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई किया, जिससे यहाँ पर दूध का रेशियो क्या हो गया बराबर हो गया, जैसे यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी 3 हो गया, लेकिन जब इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें जो पानी का रेशियो हो गया दूसरे वाले में क्या हो गया 3 दूनी 6 हो गया 6, लेकिन जब यहाँ पर दूध का रेशियो तो बराबर हो गया, लेकिन पानी का रेशियो कितना बढ़ गया, पहले 2 था 6 हो गया, पहले 2 था अब 6 हो गया, तो कितना बढ़ा 4 बढ़ा, तो जो 4 बढ़ा है यही हमें बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पानी की मात्रा को हम कितना बढ़ाएं जिससे इसका रेशियो 1:2 हो जाए, यानी कि हमें इसको कितना बढ़ाना है, पानी को 4 बढ़ाना है, तो जब 1 बराबर 16 के तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 चौके 64 लीटर के, तो ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर डी था यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर किसी को कहीं पर भी डाउट हुआ होगा तो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसको बहुत ही डिटेल में आपको बताया गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला है, ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 6 को। चलो इसका आंसर आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन है सेम उसी तरह है यह भी। इसमें बोला 40 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का जो अनुपात हुआ 3:1 है, इस अनुपात को 3:4 करने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। सेम इसी की तरह यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है इसको आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा। अगर डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर देना, अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा, सॉल्व करो इसे। चलो अगर आपको देखो समय ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप लोग एक काम करना कि वीडियो को आप लोग पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट अगली जब क्लास होगी उसमें आपके आंसर को बताया जाएगा किन किन का आंसर सही हुआ किन किन का गलत हुआ, या फिर डायरेक्ट कमेंट में ही आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत, ठीक है। और सभी लोग अब देखो, अब तक जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब क्लास आपकी डेली वे में होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लेते हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां से बदलाव हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या बोला है, चलो देखो इसमें बोला है कि एक मिश्रण में दूध व पानी 9:4 के अनुपात में है, ठीक है। इसमें जो देखो दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ कितना दिया है 9:4 के अनुपात में है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण की वास्तविक मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या बताना है, उसके मिश्रण की वास्तविक मात्रा क्या है। देखो बहुत ही इजी है भी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो मिल्क और वाटर का जो इसमें रेशियो है वह इसमें क्या है दिया है, कितना है 9:4 है, 9 अनुपात कितना है भाई 4 है, ठीक है। 9:4 है पहले वाले मिश्रण की मात्रा। तो खुद से बताओ, जब पहले वाले मिश्रण में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वह दिया कितना 9:4 है, तो यानी कि मिश्रण का जो मात्रा कितना हो जाएगा, इसमें मिक्सचर कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना हो जाएगा, इसमें नहीं 9 और 4 13 हो जाएगा, यही हो जाएगा मिश्रण, ठीक है। यही हो जाएगा कितना इसमें
मिश्रण। और आगे इसमें क्या बोला है कि यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, इसमें यह क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है, 2:3। यह आपका नया वाला मिश्रण है। कब? न्यू मिश्रण है। और यह कब है? जब इसमें पानी की मात्रा को हम इसमें क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं कुछ ना कुछ। यही तो ना, जब इसमें पानी की मात्रा को हम कुछ ना कुछ इससे मिला रहे हैं तो यहाँ पर यह क्या हो जा रहा है इसमें, यानी कितना, 4 लीटर अगर पानी की मात्रा को अगर और मिलाएं तो यहाँ पे किसके बराबर हो जा रहा है, 2:3 के बराबर। अब खुद से बताओ, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि हम दूध की मात्रा में छेड़छाड़ करें। इसका मतलब इसमें भी क्या है कि दूध की मात्रा बिल्कुल बराबर है। ये तो ना, दूध की मात्रा इसमें भी क्या है, बराबर है। अब खुद से बताओ, जब यहाँ पर दूध की मात्रा इसमें कितना है, 9 है, और बाद में इसमें कितना हो जा रहा है, फिर देखो मिस्टेक हमने किया, 3:2। अब सही है, 3:2। बाद में इस दूध की मात्रा कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि हमें दूध की मात्रा में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, बस जो भी करना हमें किसमें, पानी में, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा में 4 लीटर पानी को बढ़ाया है। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें हम जो दूध की मात्रा को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 3 का। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 तरीका ये कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। नया वाला जो आपको इसका मिलेगा रेशियो बराबर है कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो दूध की मात्रा बिल्कुल सेम है, लेकिन जो इसमें पानी की मात्रा है इसमें इसको चेंज किया है। तो क्या इसमें चेंज किया, पहले इसमें पानी की मात्रा 4 है, लेकिन बाद में कितना हो गया, 6। तो यानी कि इसमें कितने पानी की मात्रा बढ़ गया, 2 यूनिट का। लेकिन जो ये 2 यूनिट जो बढ़ा है, 2 यूनिट जो ये बढ़ा है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कितना ये बढ़ाया है, इसमें 4 लीटर को, यानी कि 2 बराबर किसके हो जाएगा, इसमें 4 के बराबर हो जाएगा। 4 लीटर क्वेश्चन में दिया है कि पानी की मात्रा को इसने कितना बढ़ाया है, 4 लीटर बढ़ाया है। लेकिन इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है, केवल 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 4/2, यानी कितना के बराबर ये हो जाएगा, 2 लीटर के। यानी कि 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 2 लीटर के। तो हमें बताना है इसमें मिश्रण की मात्रा 13 बराबर कितना हो जाएगा। तो इसमें 13 बराबर कितना हो जाएगा, 13 गुणे में हो जाएगा 2। जब 1 यूनिट बराबर है कितने के, 2 के, तो 13 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 13 गुणे में 2 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26। 26 लीटर मिश्रण की मात्रा है प्रारंभिक, स्टार्टिंग में, आरंभ में जो इसमें जो मिश्रण की जो मात्रा था वह कितना था आपका, 26 लीटर। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यही आपका है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक जो मात्रा तो आपकी यही थी ना, 9:4। वास्तविक वाला तो यही था, जिससे हमें मिश्रण कितना मिला, 13 मिला। तो वास्तविक यही आपका था। क्लियर हुआ होगा। अगला वाला क्वेश्चन चलो देखो, जो नेक्स्ट वाला जो दिया है इसी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसको बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि एक मिश्रण में दूध व पानी 9:11 के अनुपात में है। इसमें जो आपका दूध और पानी, चलो लिखो यहाँ पर मिल्क और इसमें वाटर, मिल्क और वाटर, इनका जो रेशियो इसमें है वह दिया है कितना, 9:11 है। कितना है, 9:11 है। फिर आगे इसमें क्या बोला है कि यदि इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें 8 लीटर पानी को क्या किया जा रहा है, और मिलाया जा रहा है। जैसे इसमें कितना 4 लीटर पानी को मिलाया जा रहा है, तो लेकिन इसमें 8 लीटर पानी को और मिलाया जाता है, तो इसमें जो रेशियो जो नया मिलता है हमें वो कितना है, 9:13 मिलता है। कितना, 9:13 मिलता है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, 9:13 मिल रहा है नया वाला रेशियो हमें। कब, जब इसमें हम 8 लीटर पानी को और मिलाते हैं तब। अब खुद से बताओ यहाँ पर, यानी कि दूध की मात्रा में कोई भी क्या परिवर्तन नहीं मिला, यानी दूध की मात्रा बिल्कुल क्या सेम है। तो यानी कि इसमें पानी की मात्रा में ही केवल डिफरेंस मिला है ना, पहले 11 तब 13 हो गया, यानी कि इसमें कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है, पानी की मात्रा में 8 बढ़ा, यानी कि 2 यूनिट यही बराबर कितने के हो जाएगा, 8 लीटर के, यही होगा। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 4 लीटर के, यही तो होगा ना। अब आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभिक मिश्रण की वास्तविक मात्रा। प्रारंभिक मिश्रण इसमें कितना था, 9:11 था, यानी कि इसमें मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी, 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा। तो यही 20 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, जब 1 बराबर 4 के, तो 20 बराबर कितने के हो जाएगा, 20 गुणे में 4 बराबर 80 लीटर के, 20 चौके 80 लीटर। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ होगा यह भी। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अब आप सभी लोग एक बार ये भी कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करो, नेक्स्ट वाले क्लास में आपका डाउट क्लियर करवाया जाएगा, या फिर इसको अभी एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट करवा दिया जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर बताओ। ठीक है, चलेंगे फिर हम अगले वाले क्वेश्चन पर, जो आपका इसका नेक्स्ट वाला टाइप रहेगा।
चलो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि नमक व पानी के विलयन में 15% नमक है। नमक व पानी के विलयन में 15% नमक है। यदि इसमें से 30 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाए तो अब इस विलयन में नमक की मात्रा कितनी हो जा रही है? 20% हो जाती है। तो विलयन की वास्तविक मात्रा क्या होगी, यही आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, समझो इसमें कि सबसे पहले इतना केवल समझो कि इसमें जो नमक की मात्रा वह कितनी है। स्टार्टिंग बोला क्या? 15% है। विलयन में नमक की मात्रा कितनी है? 15%। तो यहां पर चलो ले लेते हैं हम नमक। अगर 15% ले तो कितना हो जाएगा? 15 बटे में कितना हो जाएगा भाई? ये 100 हो जाएगा। ये तो होगा ना, 15 बटे में कितना हो जाएगा? 100। यानी कि ये आपका 15 क्या यहाँ पर सॉल्ट है। ऐसे करके चलो लिखते हैं इसको हम यहाँ पर कि देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या सॉल्ट, और यहाँ पर ले लेते हैं मिक्सचर विलयन। इसमें क्या बोला है? जो सॉल्ट है इसमें 15 है, और जिसमें मिश्रण तब कितना हो जाएगा? इसमें 100। 15% का मतलब कितना हो जाएगा? 15 बटे में 100। 100 जो रहता है नीचे वाला टोटल होता है, यानी कि बिलियन की मात्रा ये आपकी हो गई, और ये आपका हो गया क्या? इसमें नमक की मात्रा 15। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि अगर बिलियन में से जो बिलियन, अगर इसमें बोला क्या है कि 30 लीटर पानी अगर भाप बनकर उड़ जाता है। चलो इसमें से अगर 30 लीटर पानी को हम उड़ा दें, 30 लीटर जो पानी है अगर इसको हम उड़ा देते हैं इसमें से, तो इसमें क्या बचता है? नमक 20% बचता है। 20% यानी कि 20 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यही तो होगा ना, 20 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, जो इसमें बोला है। 20 बटे में 100 का मतलब कितना होगा? अब यानी कि 100 अगर इसमें बिलियन है तो उसमें जो बिलियन में नमक की मात्रा कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यही हो गया। लेकिन देखो इसको तो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में और बदल सकते हैं, यानी कि इसको हम छोटा कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? 20 × 20, 20 25 100, या बराबर किसके हो जाएगा? 1 बटे में 5 के हो गया। ठीक है, 1 बटे में 5 के हो गया। रुको ऐसे, चलो देखो यहाँ पर अब इसमें क्या था कि 15, इसमें देखो क्या है? नमक की मात्रा है, और विलयन की मात्रा इसमें 100। इसमें से क्या बोला? विलयन की मात्रा में से अगर 30 लीटर अगर पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो इसमें नमक की मात्रा कितना हो जा रहा है? 20%। 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 1 बटे में 5। अब इसको करो आप सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा? 5 देखो है, इसका इंटू हो जाएगा यहाँ पर, और 1 का इंटू होगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा कितना? यहाँ पर 100 माइनस हो जाएगा इसमें कितना? 30 लीटर। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणे में 5 कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75। ये आपका हो गया। अब इसके बाद 100 को आप भेजे इस साइड, कितना हो जाएगा? -30 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 75 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 100, तो बराबर ये आपका कितना हो जाएगा? -30 लीटर बराबर यहाँ पर ये कितना बचेगा? -25। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी कि अब इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से कि इसमें जो आपका 25 है, ऐसे लिख दो आप कि जो इसमें 25 है यह बराबर कितने के है? 30 लीटर के है। तो आपको क्या बताना है? वास्तविक विलयन की जो मात्रा पहले थी वो कितनी थी? इसमें 100। यही आपको 100 बताना। जब 25 बराबर कितने के? 30 के है, तो 100 बराबर कितने के हो जाएगा? विलयन की मात्रा 100 बराबर कितने हो जाएगा? 30 बटे में हो जाएगा इसमें कितना? 25 गुणे में कितना हो जाएगा? 100। अब इसको करो सॉल्व। 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 4 3 कितना हो जाएगा? 12, यानी कि आपका आंसर 120 लीटर हो गया। यानी कि इसमें जो विलयन की मात्रा वह कितना हो गई? 120 लीटर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ? जो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है सी, यही आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ईजी भी क्वेश्चन था। सेम इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन, उसको चलो ध्यान से समझो। अगला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला है? इसको देखो हम यहीं पर सॉल्व करेंगे, इतने में ही। केवल आप लोग इसका कैलकुलेशन खुद से करना, आंसर आप लोगों को करना रहेगा। पढ़ो चलो अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या बोला है। देखो इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि नमक व पानी के विलयन में 20% नमक, यदि इसमें से 40 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाए तो इस विलयन में नमक की मात्रा 25% हो जाती है। देखो सेम इसी का जैसा क्वेश्चन है कि इसमें देखो बोला क्या है कि जो नमक की मात्रा है पहले कितना है? विलयन में 20% है। तो 20% है। अगर यहाँ पर देखो हम लिख दें यहाँ पर अगर इस प्रकार से नमक, और यहाँ पर लिख दें विलयन। अगर इसको हम एक साथ लिखना चाहे क्या हो जाएगा? 20 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 20 अगर इसमें नमक की मात्रा है तो 100 इसमें क्या है? विलयन की मात्रा है। कि 100 में 20 क्या है? इसमें नमक की मात्रा है। अब इसमें बोला कितना? 40 लीटर पानी जो भाप बनकर उड़ जाता है, तो 100 में से क्या माइनस कर देंगे हम? 40 लीटर। और ये बराबर कितने के हो जाता है? जो इसमें दिया है कितने के हो जा रहा है? इसको थोड़ा सा इधर करके ले दूं।
कितने के बराबर हो जा रहा है? 25% का। 25% यानी कि कितना हो जाएगा? 25 को लिख सकते हो आप कितना? 25 का नाम 25, 25 पच्चे नहीं, 25 चौक की 100, 1 बटे में कितना हो जाएगा? 4। इसे कि आप बराबर कर दो, इसको कर दो आप सॉल्व, और लास्ट में आप 100% बराबर निकाल देना, यानी कि 100, जैसे हमने यहाँ पर 100 बराबर निकाला था, तो वही आप 100 बराबर निकालना। जो आएगा आंसर उसको कमेंट करके आप लोग बताना, ठीक है? क्योंकि अब केवल इसमें कैलकुलेशन करना है, तो इसका आंसर आप लोग बताना। चलो इसका आंसर कर देना। आप चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप पर, अगला जो आपका टाइप है उस पर। यही आपका आज की क्लास का लास्ट टाइप रहेगा और इस टॉपिक का भी। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12। यह भी आपका इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है, इसमें क्या बोला है कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है? और इसमें बताना है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें बताना हमें क्या है, दूसरी संख्या क्या होगी। देखो बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझना। देखो ऐसे आप इसमें मान लो कि अगर पहली संख्या, चलो इसमें इस प्रकार से लिख लो आप, देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है? इसमें क्या बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो है वह इसमें दिया है कितना? देखो पहली और दूसरी संख्या के रेशियो और दूसरी और तीसरी संख्या के रेशियो 3:2 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पहली और दूसरी का रेशियो कितना है? 3:2 है। फिर इसके बाद दूसरी और तीसरी का भी रेशियो इसमें कितना है? 3:2 है। 3:2 है। तो अब इसमें आप निकाल सकते हो, आप इसमें पहली संख्या का क्या होगी? इसमें 3 3 का 9 हो जाएगा। दूसरी संख्या लगाओ रेशियो, 3 दूनी 6, फिर इसके बाद तीसरी संख्या 2 दूना 4, ये आपका हो गया। अब देखो हमें क्या बताना है इसमें, आगे जो बोला है कि 3 संख्याओं के वर्गों का जो योग है वह कितना है? 532 है। अब देखो तीनों संख्या हमें यहाँ पर लेना है, तो देखो जब भी हमें रेशियो के बजाय अगर रेशियो को संख्या के फॉर्म में लेना है तो वहां पर हम क्या करते हैं? उसमें एक वेरिएबल लेते हैं। चलो इन तीनों में अगर एक वेरिएबल इसमें हम जोड़ दें तो वह आपका हो जाएगा x, इसके साथ कि 9x हो गया पहली संख्या, 6x हो गया दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या इसमें कितना हो गया? 4x। अब इन सबका वर्गों का योग, चलो ऐसे लिखो आप, 9x का होल स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, यह क्या होगा? 532 के इसमें क्वेश्चन में जो दिया है कितना हो जाएगा? 532 हो जाएगा बराबर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा? 36, एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर बराबर 532 के, यही होगा। आगे इन सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा? देखो 6 6 12 1 13 के 3, यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर, 3 1 4 और 8 4 कितना हो जाएगा? 12 1 कितना हो जाएगा? 13, यानी कितना है आपका हो गया? 133 एक्स स्क्वायर। कितना है आपका हो गया? 133 एक्स स्क्वायर, जो बराबर किसके हो जाएगा? 532 के। अब आगे अगर इसको हम और सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर 532 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 133, और 133 जब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार यह भाग जाएगी? इसमें 13 चौक को 52, 4 3 12, 4 बार जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे अंडर रूट के फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, तो 2 के बराबर हो गया। इसमें आपको बताना क्या था? दूसरी संख्या इसमें कितनी है? 6x है, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणे में हो जाएगा 2 बराबर 12 आपका हो जाएगा इसमें आंसर। ये आपका क्लियर हुआ होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका हो जाएगा आंसर। सेम इसी प्रकार से आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें जो दिया है कि 3 संख्याओं के वर्गों का जो योग है वह 84 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 2:1 है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन। इसमें आपको बताना क्या? दूसरी संख्या। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया, सेम इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। चलेंगे हम अगले वाले टाइप पर। ये आपका था बहुत ही छोटा सा टाइप। इसके बाद आपका इस क्लास से केवल 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ, उसको करेंगे। इसको पहले आप लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी लोग बताओ। चलते हैं हम नेक्स्ट वाले टाइप पर, अगला जो आपका टाइप है इसमें उस पर। इसका आंसर आप सभी लोग कर देना। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पे चलो, अगला वाला टाइप है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर
13। अगला टाइप, टाइप कटेगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दें, और जितने भी लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए वाले क्लास को लाइक कर देंगे, यानी कि वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। अगर इस पर सही रिस्पॉन्स रहा तभी नेक्स्ट वाली क्लास होगी, इतना आप ध्यान में रखना। जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर आप लोग कर देना, इसके बाद ही आपकी अगली वाली क्लास होगी। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन इसमें दिया है, इसमें बोला क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7:, देखो एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का जो अंतर है वह कितना है, 45 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, बहुत ही जी, इसमें बताओ आप खुद से, सबसे बड़ी भुजा कौन है, 12 है, सबसे छोटी भुजा कौन है, 7 है। इन दोनों के बीच का जो, इसमें बोला क्या है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों, देखो इस क्या बोला इसमें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का जो अंतर है वह है आपका 45 सेंटीमीटर। 45 से कितना भाई, हमने गलत ले लिया, 45 नहीं है, इसमें 15 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले को हमने पढ़ दिया। इसमें इसका जो अंतर 12 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 5 का अंतर हो जाएगा, यही 5 का जो अंतर है बराबर किसके है, 15 के, 15 सेंटीमीटर के है। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, 5 3 15, 3 सेंटीमीटर के हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि जो इसमें सबसे बड़ी भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी, सबसे बड़ी जो भुजा इसमें वो कितनी है, 12 है, तो 12 गुणे में कितना हो जाएगा, एक का मान इसमें 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखो कितना इजी था, कुछ नहीं करना है, सबसे छोटी सबसे बड़ी भुजा के बीच का अंतर इसमें दिया है, तो निकालो आप डिफरेंस, उसका डिफरेंस जितना आएगा वो उसके बराबर कर दो, यानी कि डिफरेंस आया 5, तो 5 बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर के, तो यानी कि एक बराबर आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें 12 है, तो 12 गुणे में हो जाएगा 3, यानी कि 36 आपका हो जाएगा इसमें आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगला वाला जो दिया क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका इजी है, सेमी सुपर बेस्ड। इसमें क्या बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6:8:15 है। इसमें क्या, भुजा की लंबाई जो है, अनुपात इनका 6:8 कितना है, 15 है, ठीक है, ये इसमें दिया है 6:8:15 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का जो अंतर है वह है 45 सेंटीमीटर। इसमें भी सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 15 है, सबसे छोटी भुजा कितना है, 6 है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 यूनिट ए बराबर कितने हो जाएगा, 45 के, 45 सेंटीमीटर के, तो एक बराबर कितने हो जाएगा, 9 5 45, यानी कि 5 सेंटीमीटर के। और इसमें आपको बताना क्या है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा कितनी, इसमें 15 है, तो 15 गुणे में कितना हो जाएगा, 5, 15 5 कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। इसमें दिया आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा आपका आंसर। यह भी इजी था। अब देखो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम और लेंगे, ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लो, फिर लेंगे हम लास्ट वाला क्वेश्चन। चलो देखो, इन्हीं दोनों पर बेस्ड आपका लास्ट क्वेश्चन, उसको हम यहीं पर लिखते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 15, यह आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो ध्यान से। इसमें क्या बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 है। इसमें जो आपका भुजा की लंबाई वह कितना है, 5:12:13 है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन जो दिया है, इसमें क्या बताना है आपको, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर 64 है, तो सबसे बड़ी भुजा, सेम देखो इसका आंसर आप लोग बताना, जैसे हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को जैसे हमने सॉल्व किया, उसी की तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, क्वेश्चन 15 को, ठीक है। यह आपका होमवर्क रूप में क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग बताना कमेंट करके। और आप सभी लोग अब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जाकर ज्वाइन हो जाओ, सर्च करना आप लोग, उस पर जाकर आप लोग स्मॉल में गौरव कुमार मैथ, कोई भी क्लास आएगी तो उसका वहां पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लास नोट्स का पीडीएफ जब दिया जाएगा तो उसको भी यहीं पर आपको मिलेगा, तो आप लोग इसको जाकर ज्वाइन कर लो। सेम इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। न्यू अकाउंट जो हमारा एक इस पर है वह आपका मैथ्स बाय गौरव कुमार नाम से, इसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जिसका मन करे वो फॉलो कर सकता है, वरना कोई बात नहीं। कोई भी डाउट रहेगा तो उसको भी आप हमसे यहाँ पर पूछना, उसका भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलो अब इसी के साथ जो आपका ये इसमें
रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक था यह आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका पूरा इसमें कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वह इसमें रहेगा परसेंटेज। इसको भी यहीं पर आपसे बता दिया जा रहा है, परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशतता जो हमारा जो नया टॉपिक रहेगा इसमें हम शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।